बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन पर आपको 3 लोगों की तस्वीर नज़र आ रही होंगी। इनमें एक का ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ है, एक का ताल्लुक़ एथिज़म के साथ है और तीसरा एक नामालूम शख्स है। इन तीनों का तारफ़ करवाने का मकसद यह है कि ये तीनों सोशल मीडिया पर एंटी इस्लाम वर्क करते हुए नज़र आते हैं। ये अक्सर सवालात उठाते हैं, कभी खुदा के वजूद पे, कभी अम्बिया की ज़ात पे, कभी शियार इस्लाम पे, कभी फ़रिश्तों के बारे में, कभी जन्नत जहन्नम, कभी दुनिया कैसे वजूद में आई, कभी आखिरत के बारे में, कभी मौत के बाद के मामलात के बारे में, कभी कब्र व हशर के बारे में। ये मुख्तलिफ़ सवालात उठाते हैं और ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि शायद हम हक़ की तलाश में हैं। इनके सवालात को देखते हुए मुख्तलिफ़ मुस्लिम स्कॉलर्स ने इनके सवालात के जवाबात दिए। मुख्तलिफ़ वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर गर्दिश करती रहती हैं। इनके सवालात के जवाब इल्मी, शरई, मंतकी, अकली, साइंसी, फ़लसफ़ी लिहाज से दिए गए, लेकिन चूँकि इन्होंने न हक़ मानना था न इनकी ये नीयत थी। इनका काम और इनका मकसद और इनका मिशन ख़्वाह वो इनफरादी तौर पर है या किसी तंजीम के साथ जुड़ते हुए है, एक ही इनका एजेंडा है कि एंटी इस्लाम वर्क जो है वो सोशल मीडिया पे फैलाया जाए ताकि मुस्लिम नौजवानों के ज़हनों के अंदर शुकूक व शुबहात पैदा हों और इस्लाम उन्हें एक कमज़ोर दीन नज़र आए। हकीकत इनके सवालात की सिर्फ इतनी है कि ये सवालात को सिर्फ चंद अंग्रेज़ी हरूफ को मिला करके एक फ़लसफ़ी और मंतकी लिहाज से अल्फाज के हेर फेर के साथ सवालात करते हैं, वरना इनके अक्सर सवालात ऐसे हैं कि जो सिरे से अपना कोई वजूद ही नहीं रखते होते। मिसाल के तौर पे कोई शख्स ये सवाल करे कि सूरज सूरज क्यों है, कोई ये सवाल करे कि जी चाँद चाँद क्यों है, कोई ये सवाल करे जी इंसान सोता है तो आंखें बंद क्यों हो जाती हैं। तो ये कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि जो सिरे से सवालात होते ही नहीं, बस एक बेवकूफ़ी होती है। इनके अल्फाज की हकीकत भी सिर्फ एक बेवकूफ़ी है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। जहाँ तक कुछ इनके संजीदा सवालात थे, उनके जवाबात सोशल मीडिया पे दिए गए। अब इन तीनों लोगों का तारुफ करवाने का मकसद यह है कि ये सिर्फ 3 लोग नहीं, ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ अकाउंट्स के ज़रिए एंटी इस्लाम वर्क करते हुए नज़र आते हैं और वो ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों के ज़हनों में शुकूक व शुबहात को पैदा किया जाए। और यकीन माने क़यामत आ सकती है, दीन इस्लाम इतना सच्चा सुच्चा पाकीज़ा मज़हब है, दीन है, और इस्लाम इतनी हकीकत और दलाइल रखता है कि ये कभी भी एंटी इस्लाम मिशन में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे असल इम्तिहान हम मुसलमानों का है, हम कलमा पढ़ने वालों का है, और हमें ये बात सोचनी चाहिए कि क्या हमारे इस दौर में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारे होते हुए ही ये वक्त आना था कि लोग एंटी इस्लाम काम करते, दुश्मन इतना जरी हो जाता कि वो हमारे होते हुए हमारी आंखों में आंखें डाल के इस्लाम और मुक़द्दसात इस्लाम पे हमलावर होते। और दूसरी तरफ फिर हम देखें तो हमारी ज़िंदगियों का न कोई मकसद है, न कोई मिशन है, ना हम इस्लाम के वो सफ़े अव्वल के सिपाही बन सके कि जो अपने दीन का दिफा करते, बल्कि हमारा तो दीन के साथ दूर दूर तक कोई शुगल और वास्ता ही नहीं। इसीलिए तो जब ये लोग ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं, तो हमारा आम नौजवान मुतासर हो जाता है, क्योंकि उसके पास दीन का बेसिक नॉलेज ही नहीं होता। तो खुदारा फजूल वक्त ज़ाया करने से बेहतर है एक बामकसद इंसान, एक बामकसद मुसलमान बने। कभी खुद से ये सवाल करें तो सही कि मैं इस कायनात पे जहाँ अरबों लोग बसते हैं, अरबों लोग दुनिया में आए चले गए, मौजूद हैं, आएंगे जाएंगे, इस पूरी कायनात की बेशुमार मखलूक़ात में से ये सिर्फ इंसान अरबों की तादाद में है, तो इनमें मेरा वजूद किस लिए है। खुद से ये सवाल करें